वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए कि जो लोग ऑफिस पे आना चाहते हैं मेरे पास, उनको कुछ आज मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज हुआ ये कि एक ऑर्बिट के मेंबर जो अभी बन चुके हैं मेंबर, उनका नाम है अश्विन जी। ये आए थे मेरे पास आज, मतलब कि 22 तारीख या 21 तारीख है आज, 21/11/2022। और इन्होंने क्या किया था, मुझे पहले 14 नवंबर को इन्होंने मैसेज किया था हाय का, मैंने उनको यस किया था, दोपहर में रिप्लाई दिया था। 19 नवंबर को फिर उन्होंने कहा था कि सर मैं ऑर्बिट में ग्रुप में मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, मिलने आना चाहता हूँ मंडे के लिए, और आपसे मिल के मुझे गाइडलाइंस चाहिए, तो गाइड करें कैसे आना है। तो मैंने उनको बता दिया था यहाँ आने का तरीका, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैंने उनको लिख दी थी, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहा था। और ये फिर क्या हुआ, इन्होंने आज डायरेक्ट ये आ गए। ये सैटरडे को शायद हमारी बात हुई थी, मंडे को ये आ गए थे और ये दोपहर में पहुंच गए थे। हाय सर मैं आ गया हूँ, कॉल मी। तो इत्तेफाक ये था कि अब ये मेरा फ़ोन बंद रहता है, 24 घंटा ऑन नहीं रखता हूँ मैं। और दूसरा वाला जो मेरा नंबर है जो मैं मेंबर्स को देता हूँ, वो नंबर इनके पास था नहीं। ये सही जगह आ तो गए थे, लेकिन इत्तेफाक था कि ये कुरियर मुझे आया था। तो पोस्टमैन का जब कॉल आया तो मैं कुरियर लेने जब नीचे गया तो इनको पता था कि ये कुरियर मेरा ही है, ठीक है। तो पोस्टमैन के साथ ये भी मुझे नीचे मिले। ये हरियाणा से फिर से दीपक जी का कुरियर आया है। इसके ऊपर भी मैं अभी वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, ओपन करके देखेंगे हम क्या आया है इसमें। ये मेंबर है हमारे ऑर्बिट के, और सबसे फर्स्ट मेंबर यही है, यानी कि इन्होंने ही पहले ज्वाइन किया था। तो अश्विन जी जो गुजरात से आए थे इन, और साथ में इत्तेफाक ये रहा, मुम्ब्रा जो है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से भी एक शख्स थोड़े एजेड हैं, लगभग 50-60 की एज होगी उनकी, जावेद नाम है उनका, जावेद ख़ान जी, वो भी आए थे। और जैसे ही हम लोग मतलब ऑफिस में फिर हम लोग आए तो वो जावेद जी भी आ गए। तो जावेद भाई के पास भी यही वाला नंबर था मेरा, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर ऑफिस आना है तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले 2-3 बार कंफर्मेशन कर लेना, क्योंकि मुझे भी देखो ये याद नहीं था कि ये आने वाले हैं। अब ये आ गए। अगर मैं कुरियर लेने ऑफिस का, मैं ऑफिस पे नहीं आया होता, हालांकि ऑफिस के ऊपर ही मेरा घर है, ठीक है। यानी घर है ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर मैं लेने नहीं आया होता तो होता ये कि इनको या तो वापस जाना पड़ता, गुजरात से आए थे ये, या फिर इनको एक दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ता। वैसे भी अभी ये स्टे किया है इन्होंने यहाँ पे। तो मैंने इनको बताया भी है कि इनसे मैंने कुछ कॉइन्स भी बाई किए। इन्होंने काफ़ी सारे कॉइन्स लाए थे, लेकिन मैंने बताया उनको कि सब कॉइन नहीं बिकते हैं, चाहे कितने भी कॉइन्स हो, पुराना होने से कॉइन नहीं बिकता है। जो मैंने अपनी लिस्ट में स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स बताए हैं, उसमें से इन्होंने कुछ मुझे बताया। 25 पैसे की कॉइन है, इसमें 1 रुपीज़ के भी है, इसमें 5 रुपीज़ के कॉइन्स भी है, और कॉमोमेटिव कॉइन्स भी है 1 रुपीज़ के। तो ऐसे कुछ कॉइन्स इनसे मैंने लिया। 1 क्वार्टर आना भी था, और ये एक नोट भी थी 555786, ठीक है। ये रघुराम राजन जी की साइन की हुई है, ठीक है। अच्छी कंडीशन में है, यानी आप बोल सकते हैं कड़क कंडीशन है इसकी, ठीक है। और भी इनके पास बहुत सारे पुराने नोट्स भी थे और सिक्के भी थे। तो मैंने उनको बताया किस तरीके से बिज़नेस होता है। तो पहले तो उन्होंने मेंबरशिप ली, यानी 1200 रुपये पे किया, और मेंबरशिप लेने के बाद फिर ये सब डीलिंग हुई हमारी। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने कुछ कलेक्शन भी लाया हुआ है। तो कलेक्शन देखने के बाद 1-1.5 घंटा गया मुझे, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें निकली है, तो अब इसको मैंने बाय किया है और उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा भी है कि ये कॉइन्स मैं आपसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, दिस कॉइन्स एंड नोट्स आई एम बाइंग। और फिर अभी मैंने उनको मैसेज किया था आपको लॉज मिला, क्योंकि मैंने उनको गाइड कर दिया था ये अभी रुकने वाले भिवंडी में रात में। तो जहाँ पे ये रुक रहे हैं वहाँ पे फिर मैंने इनको पूछा और बोला भी था जब ये 5:15 बजे चले गए थे कि मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है ना वो सुबह का है, सुबह 8 से 12 बजे का, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दूसरे कुछ काम रहते हैं, बिज़ी रहता हूँ, नहीं रहता हूँ मैं। तो ऑफिस पे मैं मिलूँ नहीं मिलूँ ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, घर पे भी मिलूँगा ये कोई कंफर्मेशन नहीं है।
तो जिसको मिलना है, एक तो ऑफिस टाइम मेरा समझ लो सुबह 8 से 12 का है। दूसरा, बिना बोले आओगे तो हो सकता है मैं नहीं मिलूँ। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा है कि 12 नहीं, मैं 10 बजे भी चला जाता हूँ। 2 घंटे के लिए ऑफिस पे सुबह रहता हूँ। फिर ये टाइम पे शाम में, जैसे कि अभी 7 बज रहा है, 7:30 बज रहा है, तो 7:30 से 9, 10, 11 बजे तक भी कभी कभी रहता हूँ मैं, लेकिन फिक्स नहीं है, दूसरे भी काम होते हैं मेरे। तो बोलने की बात ये है कि आप लोग आ रहे हो, अच्छी बात है, ऑफिस पे आओ आप, लेकिन दूर से अगर आ रहे हो तो कम से कम आपको टाइम पता होना चाहिए। और हमारी अगर कंफर्मेशन हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी, मतलब फाइनल हो चुकी है कि आप आने ही वाले हो, तो मुझे बार बार पहले रिमाइंड करो आप व्हाट्सएप पे कि सर मैं कंफर्म आने वाला हूँ कल, परसों, तरसों। तो मैं आपको क्या करूँगा, वो मेरा दूसरा नंबर दे दूँगा जिस पे आप मुझे, कभी यहाँ पे रहे आप और ये नंबर बंद रहा मेरा, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे मिल सकते हैं। हालांकि वो नंबर सिर्फ मेंबर्स को देता हूँ मैं, लेकिन वो जावेद भाई जो आए थे उनको भी मैंने वो नंबर शेयर किया है। दूसरी बात, आप लोग जो फ़ोटो वगैरह भेज रहे हो, बार बार मिस्टेक ये हो रही है, आप बहुत सारा सिक्के एक साथ रख के फ़ोटो भेज रहे हो, तो ये गलती मत करो। हालांकि मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ, अवॉइड किसी को नहीं कर रहा हूँ, उसमें बता भी रहा हूँ कि आपको फ़ोटो किस तरीके से भेजनी है। स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है कि क्लियर फ़ोटो कैसे भेजना है, तो ज़रा एक बार वो वीडियो भी देख लिया करो। और 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट, या माता वैष्णो देवी का सिक्का, या पुराने 1 रुपए के जो 1975 से 1982 तक बड़े वाले छपे थे, उस टाइप के 1 रुपए के सिक्के, या फिर और भी ऐसे चिल्लर जो मतलब कॉमन है, ठीक है, उसको मत रखो आप लोग अपने पास। थोड़ा वीडियो देखो, जानकारी लो, समझो कि कौन से सिक्के बिकते हैं। अभी ये सिक्के मैंने उनके कम से कम समझ लो 1000 सिक्के देखने के बाद ये 10-12 सिक्के उसमें से स्क्वायर कैटेगरी के निकले हैं जो मैंने उनसे लिया है। ठीक है, तो इन सिक्कों को अभी इनकी सबकी नोट्स वगैरह की सबकी प्राइस की बात करूँ तो समझ लो ये 1500 से ज़्यादा की डील नहीं है। ठीक है, अभी आए हैं गुजरात से, अगर इनको शायद ये उम्मीद रहती कि मेरे सिक्के लाखों में बिकेंगे तो उनके साथ तो गलत हो जाता ना। उनको ये भी लगता है कि फैज़ान भाई या फिर ये फील्ड में जो लोग हैं गलत कर रहे हैं, मतलब बता कुछ रहे हो कुछ नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई थी, जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि मैं वीडियो से आपका एड्रेस ले चुका हूँ, खाली मुझे आने के लिए गाइड करें। इसका मतलब ये था कि ये वीडियो मेरी देख रहे थे प्रॉपरली, तो उनको पता था क्या चीज़ बिकती है क्या नहीं बिकती है। तो आने के बाद उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि सर ये सिक्कों का ये प्राइस है वो है, बल्कि उन्होंने बोला सर आप जिस हिसाब से मतलब बोलेंगे उस हिसाब से मैं वर्क करूँगा, और जो भी प्राइसिंग है आप बता देना। तो अभी मैंने उनको प्राइसिंग भेजी भी नहीं है, ये वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिख के भेजा है कि दिस आर कॉइन्स एंड नोट्स आई एम बाइंग। क्योंकि उनको भी मतलब मैंने बोला कि ये पैसा तो मैं अभी नहीं दूंगा आपको, शाम तक मुझे वापस से, मुझे भी घाई थी, मैंने छाट तो लिया था लेकिन अभी पूरा अच्छे से चेक करके उसके बाद फिर उनको मैं पेमेंट अमाउंट वगैरह दूंगा, वो भी उनके अकाउंट में दूंगा, कैश नहीं जाएगा, अकाउंट में दूंगा। तो मैंने उनसे अकाउंट डिटेल भी मांगा है, तो उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की डिटेल्स आ जाएगी, वो मैं भेजता हूँ। तो जब उनकी डिटेल्स आ जाएगी तो मैं उनको पेमेंट भी भेज दूंगा। लेकिन इनको पता था कि मेरे जो स्केयर या रेयर सिक्के होंगे वही बिकेंगे, तो इनको कोई गलत नहीं लगा, बल्कि खुश हुए ये कि किसी ने मतलब इस टाइप के सिक्के तो लिए। ये सिक्के कोई लेता नहीं है मार्केट में, ठीक है, ज़्यादातर रेयर सिक्के ही बिकते हैं, हम भी रेयर सिक्के ही ख़रीदते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने स्केयर कैटेगरी के जो सिक्के हैं उसको बाइंग करने का प्रोसेस स्टार्ट रखा हुआ है। चाहे मेंबर हो चाहे नॉन मेंबर हो, कोई भी हमको स्केयर कैटेगरी के सिक्के 1950 से लेके 2022 तक, अभी तक जितने भी मैंने लिस्ट बताई है, अगर आप लोगों के पास है तो वो आप हमें दे सकते हो। अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, और अगर आपको प्राइस जमेगा तो ही डील होगी, नहीं जमेगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और जो लोग कुरियर करना चाहते हैं वो कुरियर करो स्पीड पोस्ट से। देखिए स्पीड पोस्ट से आज फिर से कुरियर आया है, अब रेगुलर कुरियर आ रहे हैं, तो हर कुरियर का तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसकी कोशिश करूँगा मैं कल बनाने की। अनबॉक्सिंग अगर होगा कल परसों, जब भी मुझे टाइम मिलेगा इस पर हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ 2 वीडियो और रहते हैं रिपब्लिक इंडिया के, ये तो मैंने वैसे ही अपडेट करने के लिए एक वीडियो बना दी कि ऐसे अगर आना है कभी भी आपको तो प्रॉपरली टाइम डिसाइड करके फाइनल करके आना है।
अदरवाइज़ हो सकता है आपको एक दिन रुकना पड़ जाए या रिटर्न भी जाना पड़ जाए अगर मैं नहीं मिलूँ। तो ये ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखिए। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।